ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है। तो आज जनरल कलेक्टिव रीडिंग करने वाली हूँ। देखते हैं आपकी एनर्जी कैसी है। अगर आपकी एनर्जी कार्ड से मैच करती है तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। अपने इष्ट देवताओं, अपने पूर्वजों और ईश्वर को अपने आप को समर्पित कर दें, प्रणाम करें उनको मन से। देखते हैं आपकी एनर्जी में क्या आ रहा है। नमः शिवाय शंभो। आपकी एनर्जी में बहुत सारा बोझ, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आप दबे हुए हैं। बहुत सारे काम पेंडिंग हो गए हैं। एक्चुअली आपने सोचा था एक के बाद एक ख़त्म करेंगे, लेकिन काम का बोझ इतना बढ़ता जा रहा है कि अब काफ़ी सारे काम एक साथ इकट्ठे हो गए हैं और अब आपको लग रहा है कि ये काम कैसे ख़त्म होंगे, कैसे कर पाऊँगा, कैसे कर पाऊँगी मैं। काम बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, एक ही काम से रिलेटेड है सारे काम, दिखाई दे रहा है और उनमें आपको रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। अगर आपने सही टाइम पे करके सबमिट कर दिया होता, ख़त्म कर दिया होता तो और अच्छा आता। अभी भी टाइम है, लेकिन अभी एट दिस सिचुएशन आपके ऊपर काफ़ी काम का बोझ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, आपके पास मनी आ गई है, कहीं से आपके पास पैसा आया है। नाउ उसको इन्वेस्ट कैसे करना है वो आपकी प्रॉब्लम है एट दिस टाइम। आपको लग रहा है कि यहाँ पे मुझे लॉस हो जाएगा, वहाँ पे मुझे गेन होगा कि नहीं, किसी को अगर दिया तो वापस मिलेगा या नहीं, क्या करना चाहिए मनी का, उससे रिलेटेड आपके इश्यूज हो सकते हैं। ओके, देखिए आपकी ये सिचुएशन भी हो सकती है। सिचुएशन में क्या दिख रहा है कि आपने काफ़ी सारे काम यहाँ ख़त्म भी कर लिए हैं। एक सिचुएशन बर्डन की है, एक सिचुएशन यहाँ पे काम फिनिश करने की है और आप जो है वो रिवॉर्ड का, रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं और ये आप सोच रहे हैं कि जब मुझे वो मिल जाएगा तब मैं दूसरा काम स्टार्ट करूँगा, क्योंकि अभी मैंने बहुत कर लिया है। नाउ इट्स टाइम टू रेस्ट। तो आप अभी रेस्टिंग मोड में भी हो सकते हैं। ये सिचुएशन भी आपकी हो सकती है। यहाँ पर करियर से रिलेटेड ज़्यादा कार्ड दिख रहे हैं मुझे, फिर से दिख रहे हैं। आप किसी भी एक काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। आपका फोकस यहाँ पे काफ़ी हिला हुआ है, बिल्कुल आपका ध्यान ही नहीं लग रहा है। उसका रीज़न मैं बाद में देखूंगी, एक एक कार्ड को क्लियर करेंगे हम। पहले एनर्जी देख लेते हैं कि अगर आप इस एनर्जी में है तो रुकिए, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका फोकस भी नहीं हो रहा है। और क्या सिचुएशन हो सकती है, लास्ट देखेंगे कार्ड में। ठीक है जी, फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। कहीं ना कहीं आपकी फैमिली, किड्स, पेरेंट्स, आपका पर्सन, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड, उससे रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो इश्यूज जल्दी सॉल्व हो जाए। तो अगर आप इस एनर्जी में हैं, जो आपकी प्रेजेंट यहाँ पे 5 सिचुएशंस निकली हैं, अगर आप इसमें हैं तो यहाँ पे आप रुक सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लियर करेंगे। प्लीज़ क्लियर द 10 ऑफ वॉन्ड सिचुएशन, प्लीज़ क्लियर द बर्डन सिचुएशन, प्लीज़ क्लियर द बर्डन सिचुएशन। ओके, 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। देखिए क्या कार्ड्स आए हैं, वाह। बर्डन की सिचुएशन यानी कि काम के इकट्ठे की सिचुएशन क्यों आई है, इसके पीछे रीज़न है। देखिए हर बार आपने वो काम को थोड़ा सा डिले कर दिया। हर बार जब भी आपने काम स्टार्ट किया तो आपका वो काम जो है बीच में कुछ बोरिंग सा, कुछ डिफ़िकल्ट सा, कुछ ऐसा होता गया कि आप उसको साइड में करते गए, नेक्स्ट उठाते गए, चलो अब दूसरा कर लेते हैं। देन दूसरा भी आपको नहीं जमा, फिर आपने कहा चलो तीसरा उठा लेते हैं। तो इस तरीके से ना एक के बाद एक कोई काम
फिनिश ही नहीं हुआ है और बहुत सारे काम की यहाँ पे सिचुएशन बन गई कि आपको बोझ लग रहा है। अब लग रहा है कि ये काम कैसे ख़त्म होगा। कहीं ना कहीं इस कैटेगरी के लोग जो है ना, उनका काम ऐसा है जो उनके इंटरेस्ट का नहीं है। वो उस जॉब में तो चले गए हैं, काफ़ी मेहनत करके उन्होंने वो जॉब, वो करियर चूज़ कर लिया है, बट वो उसमें उनको उतना मज़ा नहीं आ रहा है। मे बी उनको वहाँ पे अच्छा इनकम हो रही है, सैलरी अच्छी है, पैसा अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, मे बी, बट वो क्योंकि मन का नहीं ना, उनके इंटरेस्ट का ही नहीं है। अगर आप एक आर्टिस्ट को आप इंजीनियर बना दोगे, हो सकता है थोड़ा चल जाए थोड़े दिन, लेकिन फिर फाइनली उसको आर्ट की तरफ ही आना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसी लग रही है कि आपको इंटरेस्ट नहीं है उसमें, इसीलिए आप कोशिश करो कि एक एक करके आप ख़त्म करो, लेकिन फिर भी वो बढ़ते ही जा रहा है। इसका गाइडेंस भी निकाल लेती हूँ। गाइडेंस प्लीज़, गाइडेंस बताइए यूनिवर्स। देखिए गाइडेंस क्या है, एक कार्ड और चाहिए मुझे। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत अच्छा यहाँ पे गाइडेंस दिखा रहे हैं। पहला तो ये कि आपको काम के लिए सीरियस होना पड़ेगा, उसको कंसंट्रेट करना पड़ेगा, उसको लेके बैठना पड़ेगा। एक बार में एक काम ख़त्म करने की जो हालत आपकी है वो अब चली गई है सिचुएशन, क्योंकि एक बार में एक करेंगे तो अभी बहुत टाइम लगने वाला है। तो आप रिलेटेड चीज़ जो है एक साथ रख के काम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये जो पर्सन बैठा है ये अपने काम लेके बैठा है, तो एक साथ उसको कम से कम 2-3 काम करने पड़ेंगे, और वो जिस तरीके से फिनिश होते हैं तो वहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। गाइडेंस ये है कि हो सकता है आप गलत करियर चूज़ कर लिए हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं गलत करियर में हूँ, लेकिन आपको ये सोचना थोड़े दिन के लिए बंद करना पड़ेगा। आपको थोड़ा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। मे बी यहाँ पे आपको आगे जाके इसी करियर में अच्छा फ्यूचर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छा, यहाँ पे फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने के बहुत सारे चांसेस हैं। थोड़ा एनजाइटी होती है स्टार्टिंग में, लगता है कि मुझसे नहीं होगा ये काम, बट यहाँ पे मुझे आपका काम यहाँ अच्छा होता नज़र आ रहा है अगर आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो बहुत अच्छे यहाँ पे कार्ड आ रहे हैं। चलिए किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लियर करते हैं। सेकंड सिचुएशन जिसमें आप अपना मनी इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है आपको क्या करना चाहिए। फर्स्ट कार्ड आ रहा है इसके लिए 6 ऑफ कप्स, देन नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हायरोफेंट। ओके 3 कार्ड्स ही ले रहे हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी में एक कोई एल्डरली पर्सन दिखाई दे रहा है, जो आपको ये बता रहा है कि आपको यहाँ पे कंसल्टेंसी की ज़रूरत है। हायरोफेंट भी यही कह रहा है, एक्सपर्ट से पूछिए, क्योंकि आप खुद से बहुत सारा गूगल करके सर्च करके काफ़ी इसमें आप बहुत रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं आया, आपको किसी रिज़ल्ट पे पहुँचे नहीं आप। तो आपको यहाँ पे एक्सपर्ट से पूछने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, और वो भी आपको ऐसा मेंटर, ऐसा एक्सपर्ट चाहिए जो कि आपके क्लोज है, क्योंकि मनी का मामला है। मनी की एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होती है, बहुत जल्दी निकल जाता है पैसा हाथ में। तो उसी तरीके से आपको ऐसे इंसान को चुनना है, ऐसे मेंटर को चुनना है जो कि आप जिस पे ट्रस्ट कर सकते हो, जिसको आप पे करके भी आप ऐसा कोई मेंटर ले सकते हो। और मेंटर के बारे में भी आपको पहले जांच पड़ताल करनी चाहिए कि वो आपको क्या सलाह देने वाले हैं, कैसे हैं, उनका रिव्यूज़ कैसे हैं। ठीक है, देखिए वॉन्ट्स की, नाइट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी कह रही है कि अगर आप सही डायरेक्शन में जाते हो, क्योंकि अभी सही टाइम है इन्वेस्ट करने का, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने के चांसेस हैं, बहुत अच्छे यहाँ पे आपको चांसेस मिल रहे हैं। चलिए एक और गाइडेंस निकालना पड़ेगा। ओके 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्ट्रेंथ। देखिए मनी का जहाँ मामला आता है ना, वहाँ पे बहुत आदमी ना शॉर्ट टेम्पर हो जाता है थोड़ा सा, और उसको है ना पेशेंस भी नहीं रहता है, उसको लगता है फटाफट बढ़ेगा फटाफट बढ़ेगा। तो गाइडेंस क्या है, एक तो अपना मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेंथ बना के रखिए, क्योंकि ये सिचुएशन जो है ना लगातार चेंज होती है, कभी घटता है कभी बढ़ता है, ऐसा मनी है। बहुत सारे लोग स्टॉक एक्सचेंज में लगा देते हैं, या फिर दूसरी जगह जहाँ पे फटाफट मनी 1 2 का 4 करने के चक्कर में। तो यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि आप वेट कीजिए और तरीके से सोच के अपना मनी इन्वेस्ट कीजिए। तो ये है सेकंड कार्ड का क्लेरिफिकेशन। 9 ऑफ कप्स,
नाइन ऑफ कप्स में जहाँ पे ये पर्सन अपने काम सारे ख़त्म करके बैठा है और वो अपने रिज़ल्ट का वेट कर रहा है। चलिए देखते हैं उसका रिज़ल्ट। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स। वाओ वाओ वाओ। देखिए, क्योंकि काम बहुत ही कंसंट्रेशन से और बहुत ही एकदम धैर्य से और एबिलिटी से किया गया है, एक्सपर्ट तरीके से किया गया है, कंप्लीट काम किया गया है, बहुत मेहनत से किया गया है और परफेक्टली किया गया है। क्योंकि इतना अच्छा काम किया है तभी ये पर्सन इतना बेफिक्र होकर यहाँ पे बैठा है। तो आपकी सिचुएशन अगर ऐसी है तो देख लीजिए, यहाँ पे इंजॉयमेंट की एनर्जी है, काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है, आपको प्रमोशन मिलने वाला है, आपको इंक्रीमेंट मिलने वाला है, आपके बिजनेस में फ़ायदा होने वाला है। तो ये एनर्जी बहुत अच्छी पिक हुई है, यहाँ पे काफ़ी अच्छी एनर्जी आ रही है। लेकिन फिर भी हमको गाइडेंस तो देखना ही है, कार्ड क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। Okay, first guidance the hermit and second is the high priestess. वाओ, दोनों मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं। हर्मिट की एनर्जी कह रही है कि आप अच्छे से अच्छा काम करने के बाद भी खुश नहीं होते हो। आपको लगता है कि फिर कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है, या इससे ज़्यादा या उससे ज़्यादा। देखिए, ये चीज़ अच्छी है कि आपको एक जगह रुकना नहीं है, कंटिन्यूस काम करना है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी जगह भी आती है जहाँ पे आपको खुशियाँ भी मना लेनी चाहिए। ठीक है, आगे की प्लानिंग कीजिए, लेकिन गाइडेंस ये है कि जब खुशियों के पल आए तो खुशियाँ मनाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हाई प्रिस्टेस का कार्ड बहुत प्यारा यहाँ पे गाइडेंस मिला है आपको हाई प्रिस्टेस से। जब आपको इस तरीके की सक्सेस मिलती है, आपको मनी मिलती है, आपको करियर में इतनी ऊंचाइयाँ मिलती है ना, तो आपको एक काम बिल्कुल नहीं करना है, आपको जाके सबको वो एक एक को बताना नहीं। क्योंकि हाई प्रिस्टेस कहती है कि अपनी चीज़ें थोड़ा सा सीक्रेट रखना सीखो, लोगों को पता चल ही जाएगा। देखिए, खुशबू जो होती है वो फैलती है, वो रुकती नहीं है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि इत्र की बॉटल खुद सबके पास जाके और खुशबू बांटे, नहीं बांटती ना। तो वो अपने आप फैलने दीजिए, आप मत बताइए, क्योंकि यहाँ पे नज़र लगने का बहुत चांस है आपको। लोगों की बुरी नज़रें तो हमेशा आपके ऊपर टिकी रहेगी, क्योंकि आप एक सक्सेसफुल इंसान हो, आपके पास काफ़ी अच्छा करियर है, आपके पास अच्छी चीज़ें हैं, आप खुश रहते हो, आप स्मार्ट दिखते हो, और इस वजह से लोगों की नज़रें आपके ऊपर रहती है। तो अपनी सक्सेस को थोड़ा सा शांति से सेलिब्रेट कीजिए, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। पेज ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि कुछ लोग, कुछ मेरे कलेक्टिव्स, कुछ प्यारे प्यारे लोग ऐसे हैं जो कि फोकस नहीं कर पा रहे हैं अपने काम पे, अपने करियर पे, मे बी अपने रिलेशनशिप पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है जी। द चैरियट, द फूल, 9 ऑफ सॉर्ड्स। क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, पहली बात तो ये कि आप बाहर ज़्यादा समय बिता रहे हैं, इसीलिए फोकस नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा ये है कि आपकी प्लानिंग उतनी परफेक्ट नहीं है, कहीं ना कहीं इनिशियल लेवल पे है। आपकी एनर्जी हाई है, काफ़ी अच्छी एनर्जी है, आपका माहौल अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर जो एक इनसिक्योरिटी है, लगता है कि फोकस करके अगर मैंने काम किया, ख़त्म किया, तो उसमें मैं सक्सेसफुल होऊंगा कि नहीं होऊंगा। ठीक है। और यहाँ पे ये भी है कि आप बहुत लोगों से जा के मिलते हो और एडवाइस लेते हो, और इसीलिए आपको समझ नहीं आता कि मैंने कौन सी बात सही करनी है, कौन सी मैंने नहीं करनी है, और इसी वजह से आपको यहाँ पे एंजाइटी भी हो रही है। यहाँ पे हो सकता है आप रात को सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपको इस बात का टेंशन है कि मेरे से काम में, रिलेशनशिप में, करियर में, बिजनेस में फोकस नहीं हो रहा है, मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, तो मैं कैसे करूँ, मेरा क्या होगा लाइफ में। मतलब आप फ्यूचर का सोच के यहाँ पे काफ़ी परेशान दिख रहे हैं मुझे। चलिए गाइडेंस निकालते हैं आपके लिए। ओके, पहला कार्ड आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड सेकंड इज द हैंग्ड मैन। आपके साथ है ना, थोड़े से ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जिनकी वजह से आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि शायद आपने बहुत सारी चीज़ों पे फोकस किया है, आपने यहाँ पे सक्सेस भी पाया है पास्ट में, लेकिन कहीं ना कहीं आपको डिच किया गया, कहीं ना कहीं आपको उसका पूरा रिकग्निशन नहीं मिला, आपको पूरा वो मिला ही नहीं, इम्पोर्टेंस ही नहीं मिली। आप काम करके ले गए, अच्छे से करके ले गए, काम अच्छा हो गया, लेकिन
नाम किसी और का आ गया, तो उस वजह से आप फिर से एक स्ट्रक्ड एनर्जी में आ गए हो कि अगर मैंने कर भी लिया तो मुझे उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको लग रहा है कि क्रेडिट नहीं मिलेगा। एक और गाइडेंस मैं ज़रूर निकालूंगी यहाँ पे, क्योंकि आपको लग रहा है क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन क्रेडिट मिलने के चांस है, क्योंकि हैंगड के पीछे देखिए एक रोशनी है। तो वो रोशनी ज़रूर आएगी जब आपकी एनर्जी, जब आपका समय यहाँ पे बदलेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड कह रहा है कि समय अभी चेंज होना आपका स्टार्ट हो गया है, अभी आपका अच्छा समय आ रहा है। सारे एंजल, सारे प्योर स्पिरिट, आपके एंसेस्टर सब आपके साथ देंगे, आपके पितर आपके साथ देंगे, और यहाँ पे बहुत अच्छी खूबसूरत सी एनर्जी आई है। तो अपने काम पे फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसका रिजल्ट आपके फेवर में आने वाला है। लास्ट कार्ड है 10 ऑफ कप्स, चलिए, जो कि आपकी फैमिली से रिलेटेड है। अगर मेरे कुछ कलेक्टिव्स यहाँ पे ऐसे हैं जिनको फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, तो उनके लिए निकालते हैं कार्ड्स। द स्टार, 8 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। देखिए, आप इनसिक्योर हैं, अपनी फैमिली को लेके इनसिक्योर हैं, ओवर प्रोटेक्टिव हैं, थोड़े पॉजिटिव भी हैं। जब भी आप बाहर जाते हैं आपको लगता है कि मेरी फैमिली का क्या होगा, वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, मेरे पर्सन का क्या होगा, वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, वो दुखी हो जाएंगे, वो रोएंगे, या फिर वो अपने काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। शायद वो आपको ऐसा लगता है कि आप ही के ऊपर सारी चीज़, दारो मदार पूरा आपके ऊपर है, आपके पेरेंट्स आपके ऊपर है। अगर आप करियर में दूर चले जाते हैं तो पीछे से आपके पेरेंट्स का क्या होगा। तो आपको यहाँ पे अनिष्ट की आशंका जो बोलते हैं ना, वो बहुत है। आपको लगता है कि नहीं, मेरा यहाँ रहना ज़रूरी है, और आप ऐसे ही इनसिक्योरिटी में बंधे हुए हैं, देखिए यहाँ पे। लेकिन अगर आप अपनी पट्टी खोलते हैं तो देखते हैं कि दुनिया में बैलेंस है, आपके पेरेंट्स में, आपके पर्सन में, आपकी फैमिली में एक अलग तरीके का बैलेंस है। जब आप रहते हो, एट प्रेजेंट रहते हो उनके बीच में, तो हो सकता है वो आपके ऊपर डिपेंड रहते हैं। अगर आप बाहर जाते हो या अपने काम में फोकस करते हो या उनसे थोड़ा ध्यान हटा भी लेते हो, तो भी ये ज़रूरी नहीं है कि उनमें बैलेंस बिगड़ेगा, बल्कि वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और उनमें बैलेंस बढ़ेगा, उनमें बैलेंस आएगा। तो इस इनसिक्योरिटी से बाहर निकल जाइए कि आपके रहने से, आपके काम करने से ही सारा काम हो रहा है, और अगर हो भी रहा है तो आपको उनको स्पेस थोड़ा सा देना चाहिए। थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आदमी की खुद की होती है, उनको देना चाहिए, ताकि उनमें बैलेंस आए। उनका जीवन भी चलेगा, अपनी पर्सनालिटी से ज़रूर चलेगा। यहाँ पे पॉजिटिव कार्ड है, स्टार का कार्ड बेस्ट होता है बैलेंसिंग का, तो यहाँ पे यही दिखा रहे हैं कार्ड्स। चलिए फिर भी गाइडेंस निकालेंगे। वैसे ऑलमोस्ट इसमें गाइडेंस निकल ही गया है, लेकिन फिर भी आपके लिए गाइडेंस, आपके लिए 7 ऑफ कप्स। ओवर थिंकिंग छोड़ दीजिए, ठीक है। आपके दिमाग में एट दिस टाइम कम से कम 7 चीज़ें चल रही हैं। आपको लग रहा है पैसों का बैलेंस कैसे होगा, आपको लग रहा है कि काम का बैलेंस कैसे हो, और जो चीज़ें नहीं भी हैं वो भी आप अपने दिमाग में ला के सोच रहे हैं। तो ओवर थिंकिंग बंद कीजिए, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। देखिए, बहुत ज़रूरी है अपने काम पे ध्यान देना, नहीं तो आपको फैमिली में इनसिक्योरिटी तो हो ही रही है, आपको करियर में भी इनसिक्योरिटी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे तो आपको काम करना ही पड़ेगा। तो ये थी आज की रीडिंग, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। 1111 लिखकर इस एनर्जी को क्लेम कीजिए अगर ये कहीं ना कहीं आपसे जुड़ती है तो। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन आपको अगर ये अच्छी लगी तो ज़रूर इसको क्लेम कीजिए। जय श्री राधे, हर हर महादेव।